परम शांति। आज हम बताएंगे कि क्या सभी जो मनुष्य आत्मा है, मनुष्यों का जो आत्माओं का डेथ है, माना मृत्यु है, वो सब पहले से फिक्स होता है या उसको कौन फिक्स करता है? मृत्यु भी कौन फिक्स करता है, कैसे करता है, किसके आधार से करता है, कौन से कर्मों के हिसाब किताब से उसकी डेट फिक्स होती है? क्या अचानक होता है तो उसका क्यों कारण होता है? कभी कभी अचानक भी मृत्यु हो जाती है, चाहे हार्ट अटैक से हो, एक्सीडेंट में हो, तो उसका क्या कारण है? तो देखो, ये सभी के हिसाब किताब पहले तो आत्मा में खुद के कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, और कारण शरीर में जो हिसाब किताब रिकॉर्ड होता है, इसके हिसाब से जो प्रेजेंट होता है वो संचित कर्मों के हिसाब किताब, अगले जन्मों के, कई जन्मों के हिसाब किताब साथ में आता है। और वो संचित कर्मों के हिसाब किताब के कारण पहले यमराज उसकी, कोई भी मनुष्य आत्माओं की कब मृत्यु होगी, कैसे मृत्यु होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, इसका सब यमराज फिक्स होता था कि इसकी लाइफ इतनी है और इसकी मौत ये करेगा। कर्म बंधन के कारण उसका कोई भी कैसे करेगा वो फिक्स होता था। पहले यमराज के यहाँ धर्मराज कहते हैं, यमराज कहते हैं, तो सब कुछ हिसाब किताब वहाँ फिक्स होता था। 2000-2500 साल पहले जब भी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली धरती पर आत्माएं आ गई, सभी कितने आप धरती पर देखते हो, ये 2-2500 में, तो 2000-2500 सालों में तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय आ गए। तो इनको तो कोई धर्मराज या यमराज तो नहीं लेने आता ना, इनको तो सभी जो जिनको मानती हैं, जो मनुष्य जिन गुरु को मानता है, जिन धर्म को मानता है, समझो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन को मानता है, तो उसके इसके गुरुओं के मानने वाले आत्माएं उनको लेने आएगी। मुसलमान है तो मुसलमानों की आएगी, या कबीरपंथी है तो कबीरों की आएगी, या जो भी जिनको जो मानता है मनुष्य आत्मा। आज की तारीख में 2000-2500 सालों में कितने धर्म आए। अब वो न शिव को मानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को मानते हैं, न ब्रह्मांड की आदि शक्ति जगत जननी को मानते हैं। ब्रह्मांड के कोई भी पुराने कायदे कानून जो थे उनको किसी को नहीं मानते, न वेदों उपनिषदों को मानते। तो ये लोग सबके अपने अपने वेद शास्त्र बना दिए, कुरान, बाइबल, ये। तो ये सब आज की तारीख में ये आत्माओं को तो कौन सा कानून लागू पड़ता है? इनकी आत्माओं का भी मौत तो होता ही है ना। ये सभी चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी अनेक धर्म मठ पंच संप्रदायों में धरती पर आज जो मौत होती है, तो वो कौन फिक्स करता है? इनके धर्मपिता गुरु, धर्मपिता फिक्स करते हैं, धर्म गुरु फिक्स करते हैं, यहाँ यमराज फिक्स करता है। इनका कोई ना कोई तो कारण होगा ना मौत फिक्स करने का। मौत का तिथि, तारीख, समय, स्थल, ऐसी तरह का रीबर्थ, जन्म भी कहाँ होता है, कैसे होता है, मरने के बाद कहाँ जाएगा, उसकी आत्मा की अंतमति सुगति। पहले तो हमारे यहाँ लिखा होता था आत्माओं की अंतमति सुगति, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद 13 दिन तो वहाँ घर में ही आसपास रहता है। नष्टो मोह नहीं होने के कारण, नष्टो मोह स्मृति लब्धा नहीं होने के कारण वो घर में ही रहता है। इच्छा मात्र में विद्या न होने के कारण फिर मोह वासनाएं भरी होती, तो जन्म मरण के चक्र में दोबारा आता है। मगर मेन होता है कि मौत, अचानक मृत्यु आ गई तो उसका कारण क्या है? कौन फिक्स? इतनी सारी 800 करोड़ आत्माओं को, इसमें जो भी 60, 70, 80 साल के हैं, इनकी मौत कौन लाता है? तो कभी कभी आत्माएं अपने कर्मों के कारण, इसके कारण कोई इसको गोली मार देता है, कोई इसको नेचुरल भी मौत आती है, शरीर नहीं चलता है तो शरीर न चलने के कारण भी मौत आ जाती है। किसी न किसी तरह का आघात लगता है, कोई कर्म के कारण आघात आता है तो उसको अचानक ही डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हार्ट फेल हो गया। तो
मनुष्य जो है चाहता है कुछ, होता है कुछ है। कई बार लोग मौत मांगते हैं, कई मनुष्य मौत मांगते हैं, दुखी बहुत है, परेशान है, मौत मांगते हैं, भगवान मुझे मौत दे, मौत दे, मौत दे, मगर मौत नहीं मिलता। क्योंकि मौत उसका कोई कर्मों का हिसाब किताब चुकते नहीं हुआ, तो इच्छा मात्र में विद्या भी नहीं हुआ, तो मौत क्यों मिलेगा। मौत देने वाला जो देवता है यमराज भी उससे दूर भागेगा। अरे भाई उसको मौत नहीं देनी, क्योंकि उसके भाग्य में मौत नहीं है। तो हमारे एक वीडियो है, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा। कर्म से भाग्य बनता है या भाग्य से कर्म बनता है। संचित कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर भी एक वीडियो है। कारण शरीर में सारी रिकॉर्डेड संचित कर्म है। कारण शरीर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, संचित कर्म, चाहे मन वचन कर्म से हो। तो संचित कर्मों का डेटा पड़ा होता है, और संचित कर्मों का जो हिसाब किताब अंदर रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में, उसके कारण, उसके संचित कर्मों के कारण भाग्य बनता है। भाग्य के कारण उसकी फिर पहले यमराज डेथ फिक्स करता था कि इसकी ये होगी, मगर अभी तो यमराज नहीं कर सकता, क्योंकि ये धर्म गुरुओं को मानते हैं या धर्म पिताओं को मानते हैं, यमराज को नहीं मानते। तो इन आत्माओं को जब समय आता है, जब किसी का अचानक मौत होना होता है, तो वो सूक्ष्म जगत में, उसका सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में सब रिकॉर्ड चीजें हैं, वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनको रिकॉर्ड पढ़ लेती है कि सूक्ष्म शरीर में आप उसका ये मौत अचानक होना है। तो सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं, दूसरी धर्मों की भी आत्माएं उस आत्मा को पकड़ने के लिए ले आती है, ले जाती है। मगर उसको जब ये गुरु या गोसाइयों को याद करता है, तो जो जिनको याद करता है वो भी बचाने के लिए आते हैं कि नहीं, ये आत्माओं को तो हमारा अधिकार है, इस आत्मा मौत होनी है, मगर उस आत्मा पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो दूसरे आत्माओं को भगा देते हैं, मगर अंत में वो आत्माओं को मौत अचानक होती है या धीरे धीरे निकलती है। आत्मा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है आत्माओं का स्थूल शरीर से, तो उसको हेल्प भी करती है। कोई गुरु गोसाई को जो मानती है, याद करती है, जिसको भी आत्मा मानती है, गीता में भी कहा है ना, तू जिसको याद करेगा उसी को पाएगा। तू जिसको याद करेगा, तुम असुरों को याद करोगे तो असुरों के पास जाओगे, तो असुरों वाली आत्माएं तुम्हें लेने आ जाएगी, और अंत में असुरों के कब्जे में हो जाएगी आत्मा। जिनको भी याद, अगर परमात्मा तो याद करोगे तो तुम परमात्मा को पाओगे, तुम ब्रह्म स्वरूप को याद करोगे तो ब्रह्म स्वरूप को पाओगे, तुम विष्णु को याद करोगे तो विष्णु लोक जाओगे, तब ब्रह्मा को याद करोगे तो ब्रह्मापुरी जाओगे। तो ऐसी तरह, मगर कर्मातीत अवस्था हो, कर्म बंधन छूटा हो तो जा सकते ऊपर, बाकी जा नहीं सकते। इसलिए हर कोई की आत्मा में अंतिम समय में उसको पूरा पूरा जीवन तो याद होता है ना, अपना ये जीवन, तो अंतिम वो चाहता है कि मेरी मौत ये हो, ये हो, ये हो, ऐसे हो, मगर उसको ऐसे मौत नहीं मिलती। तो फिर सोचता है कि मैं मरने के बाद अगले जन्म में यहाँ जन्म लूंगा, मेरे बच्चों के पास वो जन्म लूंगा, तो रीबर्थ में लिए भी सोचती है। तो कौन करेगा मृत्यु का हेल्प, उसको मृत्यु तो चाहिए, मगर हेल्प कौन करेगा। तो उसको जो मानने वाली, वो जो आत्मा जिनको मानती है, उसकी आत्माएं इनके पास आती है, हेल्प करती है, उसकी आत्माओं को शरीर से बाहर निकालने के लिए हेल्प करती हैं। उसकी आत्मा को सूक्ष्म जगत की आत्माएं आकर उनको हेल्प करती हैं। एक सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं एक रूप होकर उसकी आत्मा को खींचती हैं और खींचकर बाहर निकाल देती हैं। तो उसको बोलते अचानक से भी मर गया, अचानक क्या हो गया, रात को ही मर गया, पता ही नहीं। मगर उसको हेल्प की, उसको मानने वाली जो इसको याद करती है, उसको तो हेल्प की, उसकी आत्मा को निकाल दी, मगर उसका कर्म बंधन तो नहीं था, कर्म बंधन जाने का नहीं था, तो फिर भी उसकी आत्मा को बाहर निकाल दी। कमाल की बात है ना। तो ऐसा होता है कि जब तक तुम्हारे धर्म गुरु, धर्म पिताओं को मानने वाली आत्माएं होती, बहुत उनको याद करती, बहुत सहयोग देता है धर्म में, काम में, धर्म के कार्यों में जो बहुत मदद करता है, तो उनको ऐसी तरह आत्मा को बाहर निकालने में भी मदद करती हैं आत्माएं, कि भाई उसकी आत्मा को जल्दी से बाहर निकालो, तड़प रहा है, दुखी है, किसी भी तरह उसकी आत्मा को खींच निकाल दो ताकि उसको हेल्प मिले।
तो फिर खींच निकालते हैं इसी तरह। तो अब मरने का और जन्म लेने का, हमारा जन्म मरण के चक्र में आने का, छूटने का, ये सब पर कई वीडियो है हमारे। आत्माएं क्यों जन्म मरण के चक्र में आती हैं, वो उसके कई वीडियो है। लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 और 2 पर भी हमारी वीडियो है, बहुत डिटेल में वीडियो। यह ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.